वो एक माइक उठाकर सड़कों पर उतरता था, सरकार से सवाल करता था और बन गया था लोगों का मसीहा। लेकिन वो जब बार बार सत्ता में आना चाहता है तो कहानी बतानी तो पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं सो सीरियस नो सीरियस का स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है सरकारी कुर्सी। ये कहानी है मनीष कश्यप की, जो पत्रकार बना, फिर जेल गया, फिर नेता और फिर हंसी का पात्र, तो कभी सवाल बनकर रह गया। बिहार के पश्चिमी चंपारण से निकलने वाला एक गरीब परिवार का लड़का, नाम त्रिपुरारी कुमार तिवारी, लेकिन पूरा देश उसे जानता है मनीष कश्यप के नाम से। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखा। ना कोई चैनल, ना कोई स्टूडियो, बस एक मोबाइल कैमरा, एक माइक और एक पक्का इरादा। सरकार से सवाल पूछने का जुनून और गरीबों के दर्द को आवाज देने की जिद मनीष को जनता का हीरो बना देती है। सन ऑफ बिहार नाम का यूट्यूब चैनल बनता है और मनीष वहां से जनता के मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं और जनता को बोलने का मंच भी देते हैं। बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रशासनिक लापरवाही, मनीष की हर रिपोर्ट बिहार की सच्चाई बयां कर रही थी। धीरे धीरे उनका नाम घर घर गूंजने लगा था और फिर 2023 में एक रिपोर्ट को लेकर मनीष के खिलाफ कई एफआईआर होती है, एनएसए तक लगा दी जाती है। मनीष ने कहा है कि एक सच्चे पत्रकार को देशद्रोही बना दिया गया, जेल में डाला गया, सूखी रोटी दी गई। लेकिन याद है, जनता नायक मूवी की तरह दूध लेकर खड़ी है। मनीष बाहर निकलते हैं और पहले से ज्यादा मजबूत दिखते हैं, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी मनीष को अपने साथ जोड़ लेती है। मनोज तिवारी जैसे नेता उन्हें मंच पर लाते हैं और कहा जाता है अब मनीष सिस्टम के अंदर से बदलाव लाएंगे। मनीष भी उम्मीद करते हैं कि उनकी आवाज को अब मंच मिलेगा, ताकत मिलेगी, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। बीजेपी में जाते ही मनीष का करिश्मा कम होने लगता है। जनता उन्हें भाजपाई कहकर ठुकराने लगती है, समर्थक बट जाते हैं, अस्पताल में बंधक बनाया जाता है मनीष को और पीटा भी जाता है। लेकिन इस बार ना कोई मंत्री आता है, ना कोई नेता। जिस पार्टी में वो गए थे उसने चुप्पी साध ली। मनीष को समझ आ गया वो अब अकेले है। मनीष ने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने कहा, बीजेपी में रहकर समझ में आया कि मेरी आवाज यही नहीं सुनी जाएगी, तब मेरे लोगों की कौन सुनेगा। बीजेपी से निकलने के बाद मनीष कुछ दिन तो निर्दलीय बनने की बात कहते हैं, लेकिन एकदम से खबर आती है मनीष कश्यप ने जनसुराज पार्टी ज्वाइन करी। शॉकिंग, हैरान करने वाली बात यह थी कि ना मनीष ने इसका कोई पूर्व घोषणा की थी, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, बस खबर आई और वायरल हो गई। अब सवाल उठे, क्या ये कदम पहले से तय था? क्या मनीष को निर्दलीय लड़ाई में कोई सियासी दम नहीं दिखा, या फिर ये प्रशांत किशोर की रणनीति का हिस्सा है? जनसुराज एक मूवमेंट है, ना कि पारंपरिक पार्टी। कम से कम यही दावा करते हैं इसके संस्थापक प्रशांत किशोर। पीके यानी वही व्यक्ति जो कभी मोदी, नीतीश, ममता और राहुल सबकी रणनीति बना चुका है। अब मनीष पे हाथ आजमाया है प्रशांत किशोर ने, तो जनता पूछ रही है, क्या ये मनीष की मजबूरी थी? क्या पीके ने कोई बड़ा पद या वादा किया है? संभावनाएं क्या है? मनीष को स्वतंत्र बोलने का मंच मिलेगा। पीके मनीष को जनसुराज का चेहरा बना सकते हैं और बिहार चुनाव में लोकप्रिय चेहरा बनाकर सीट भी दी जा सकती है मनीष कश्यप को। बीजेपी में जाने पर मनीष को खूब आलोचना झेलनी पड़ी थी। अब जनसुराज में जाने पर दोबारा वही सवाल उठने लगा है, क्या यह भी कोई नया राजनीतिक स्टंट है? क्या मनीष अब फिर से सिस्टम का हिस्सा बनने चले? लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक और है, क्या जनसुराज में जाकर मनीष कश्यप अपना खोया हुआ जनाधार वापस पा सकेंगे? क्या पीके और मनीष की जोड़ी बिहार में नई राजनीति की शुरुआत करेगी, या फिर यह भी एक असफल प्रयोग बनकर रह जाएगा? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। क्या मनीष कश्यप की जो राजनीति है प्रशांत किशोर की पार्टी में जाने के बाद और पुख्ता होगी, या और भी कमजोर धरातल में चली जाएगी? आप क्या चाहते हैं और आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल में कमेंट बॉक्स हमेशा 24 घंटा खुला रहता है। आप जो भी राय देते हैं हम पढ़ते हैं और रिएक्ट भी करने की कोशिश करते हैं, तो कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम इस समय पॉलिटिकल सीरीज लेकर
आ रहे हैं बिहार डायरीज के नाम से और हर एक पॉलिटिशियन के बारे में काला चिट्ठा या उसके डीप एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या उन्होंने चुनाव से पहले किया, चुनाव में क्या कर रहे हैं। तो और जो पल पल की बिहार की इलेक्शन की अपडेट है वो भी हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि हमारा और मोटिवेशन बढ़े और नंबर्स और ज़्यादा बढ़े। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए मैं शिवम इजाज़त लेता हूँ। बाय बाय।